मेरी तरफ तमाम शाइन स्टार टीवी वेखण वालियां नूं भैणां और भाइयों को मेरी तरफों सलाम। मेरा तल्लुकात मरान टाउन से है। मेरा नाम नाज़र मसीह है। मैं खुदा का शुक्र करना जिस खुदा ने इस लायक कीता कि मैं आज खुदा दे लोगों से, खुदा दे जमात से आज रोज़े के बारे गुफ्तगू कर सका। आशर मनशे का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम आशर मनशे दी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये मौका दवाया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। कदूस कदूस मेहरबान बाप, आसमान और ज़मीन के खुदा तेरा शुक्र करने। ऐ जलाल के बादशाह, तूने अपने बंदे ते रहम किता ताकि आए खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक आज मैं खुदा यहाँ पहुँचा हूँ। आए मेरे खुदा, जितने शाइन स्टार टीवी देखने वाले लोग हैं सब के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ। आए मेरे खुदावन, इस पूरे दायरे के लिए दुआ करता हूँ। तमाम मरान टाउन दी कलीसिया वास्ते दुआ करता हूँ जहाँ आए खुदा मेरा रहना बहना है। आए मेरे खुदावन, तेरा तमाम दितियां हुई नेमतां दा शुक्रिया अदा करता हूँ। आए मेरे खुदा, आज मुझे बरकत दे। आए मेरे खुदा, आज मुझे इस्तेमाल कर। आए मेरे खुदा, बड़ी बरकत देकर मुझे इस्तेमाल कर। आए मेरे खुदा, मैं नहीं बल्कि खुदा तेरा रूह रहनुमाई करे। तेरा रूह ऐ खुदा मेरी मदद करे। लफ्ज़ों की तरतीब तेरा रूह खुदा बयान करे। आए खुदा, बोलने वाला तेरा रूह हो, ज़बान मेरी हो। आए मेरे खुदा, आज जब तक मैं तेरे हजूर खड़ा रहूं, ऐ खुदा तेरा आबर, तेरी कुदरत मेरे साथ रहे। आए मेरे खुदा, तेरा पाक रूह मेरा रहनुमा बने। तेरा पाक रूह मेरा हादी रहनुमा बने। तेरे पाक रूह के वसीले से खुदा वेखण वालियां नूं भी खुदा आज बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अजीजो, आज जो हमारी तलावत है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत से 18 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डालो और मुंह तो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। खुदावंद के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे भाइयों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें रोजा रखने का तरीका कार बताता है। बेशक तमाम कौमों के अपने अपना तरीका कार है,
लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारा जो मालिक है वो हमें रोजा रखने का तरीका बताता है कि हम किस तरह रोजा रखना है। खुदावंद फरमाते हैं जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बिगाड़ो, इसलिए कि गैर कौमां अपना मुंह बिगाड़ती हैं, वो दूसरों को बताते हैं कि हमने रोजा रखा है, ताकि हमारे लोग तारीफ करें कि इस शख्स ने रोजा रखा है। इसी तरह जो शरीयत के आलम थे, फकी फरीसी, वो भी रोजा रखते थे, लेकिन वो अपने तरीके कार से रोजा रखते हैं। वो हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो रोजा जब रखते थे तो उस जगह पर जहां लोगों का जाना आना जाना लगा रहता है, वो अपने सर में खाक डालते और टाट ओढ़ कर उस तरफ जाते कि जिधर लोग उनको देखें और लोग उनकी तारीफ करें। इसलिए कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये तरीका कार बताया है कि तुम जब भी रोजा रखो तो अपनी सूरत ना बिगाड़ो, इसलिए कि जब तुम सूरत बिगाड़ते हो तो ये रियाकारी है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डालो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तरीका बताया कि जब भी तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डालो और अपना मुंह धो, ताकि लोग तुम्हें ना जाने, बल्कि तुम्हारा खुदा बाप जो पशीदगी में देखता है, इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता तुझे क्या करे जी, बदला दे। तो इस वास्ते मेरे बहनों और भाइयों, हमें जो है गैर कौमों की तरह नहीं और दूसरे लोगों की तरह रोजा नहीं रखना। हमने जब रोजा रखना है तो अपने सर में तेल डालना है और मुंह धोना है, ताकि रोजा जो हमारा सिर खुदावंद यीशु मसीह देखे। अजीजो, रोजे का एक खास मकसद है, रोजे का एक खास मकाम है। रोजा जड़ा है हमें मौत से बचाता है। रोजा हमें तमाम उन गुनाहों से आजाद करता है जो हमने जिंदगी में किए होते हैं, और जिस वजह से हम सजा पा जाते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा हमारा नाराज हो जाता है हमारे गुनाह की सबब से। तो जब मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे दोस्तों, जब हम रोजा रखते हैं और रोजा रख कर अपने खुदा के हुजूर गिलिया जारी करते हैं, तौबा करते हैं, तो हमारा खुदा हमें माफ करता है। रोजा हमें खुदा से मिलाता है। जैसे मेरे खुदावंद यीशु मसीह भी 40 दिन का फाका कटा, जब वो 40 दिन से बाद लौटे और गलील में आए तो रूह से भरे और खुदा का उसने काम किया। तौबा जो यूहन्ना नबी इस्कबाल जिसने जुर्दन में तौबा का मुनादी की, जब लोगों ने उसके पास आकर गुनाह से तौबा की थी तो वो निजात पाए। लिखा है कि जितने खुदा पर यीशु मसीह पर ईमान लाए वो क्या हो गए, खुदा के बेटियां बेटे ठहरे। इसलिए कि तौबा सानू गुनाह से बचाती है, तौबा हमें मौत से बचाती है, तौबा सानू हर एक बुराई से बचाती है। अजीजों, जैसे आप सब जानते हैं
कि नानवा के जो लोग थे जिनकी बदी आसमान तक पहुंच गई, जिनके गुनाह खुदा के हजूर पहुंच चुके और खुदा उनकी मौत का ऐलान कर चुका। खुदावन ने उनकी मौत का ऐलान कर चुका। उसने अपने नबी यूना नबी को बताया, फरमाया कि ऐ यूना उठ, बड़े शहर नानवा को जा, उनको आगाह कर, उनको बता दे कि 40 दिन के बाद नानवा क्या होगा जी, बर्बाद हो जाएगा। तो यूना डर गया, जानता सी कि नानवा के लोग बहुत करख्त हैं, जालिम हैं, वो जुल्म करते हैं। यूना वहां जाने से डर गया और उसने जहाज पर बैठकर बजाय नैनवा दे जाने तरसीस को चला गया। तो जब जहाज के अंदर यूना जाकर लेट गया और सो गया, तो यूना ने शायद अपने दिल में सोचा होगा कि अब मुझे खुदा नहीं देख सकता, अब मैं जहाज के अंदर हूं, पानी के अंदर हूं और खुदा हमें नहीं देख सकता। अजीजो, खुदा जेड़ा हमें जमीन दी हम तैच भी हो तो खुदा हमारा देखता है। हम जहां भी लुक कर नाफरमानी करें, जब भी खुदा का हुक्म तोड़ें, खुदा हमें देखता है। यूना नाफरमानी की थी, लेकिन खुदा का जो मसूबा आता है, जो खुदा कहता है, वो खुदा पूरा कर देता है। इसलिए कि खुदावन ने समुंदर में बड़ा तूफान ले आया। ऐसा बड़ा तूफान आया कि वो जहाज के खिलाफ हो चुका। अजीजों, उन लोगों ने, मुसाफिरों ने यह फैसला कर लिया, शायद हमारे पास जहाज में बहुत ज्यादा वजन है, हम ऐसा करते हैं कि वजन को कम करते हैं ताकि हमारी जानें बच जाएं और हम ना हलाक हों। तो जब उन्होंने अपना सारा बहुत जड़ा वजन से समुद्र में फेंक दिया, अजीजों, तूफान फिर भी ना थम सका और समुद्र बढ़ता गया, तूफान बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने अपने अपने मबूदों को पुकारा और जब उन्होंने देखा कि यूना नीचे सो रहा है, आराम में पड़ा है, सारा जहाज में हलचल मची है, तो उन्होंने उठाया, उन्होंने आख्या, है भाई, तुम नहीं जानता जहाज तबाह होने वाला है, हम हलाक होने वाले हैं, तू आराम से सो रहा है, तू किस कौम का है, किस मुल्क का है, किस इलाके का है? तो वो बताता है, मैं अबरानी हूं और जिंदा खुदावंद के मानने वाला हूं। ये तूफान जो है मेरे गुनाह से, सबब से आया है, ताकि मैं खुदा के हजूर से भागा हुआ हूं और मुझे उठाओ और समुंदर में फेंक दो, ताकि तुम्हारे लिए समुंदर क्या हो जाएगी, सकना हो जाए। लेकिन जब उन्होंने, यूना ने बोला, बता दिया सच कि ये मेरे सबब से तूफान आया है और मुझे समुंदर में फेंक दो, लेकिन वो और भी डर गए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं, हम कुरा डालते हैं। जब उन्होंने कुरा डाला तो कुरा भी यूना के नाम से निकला। और मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उन्होंने यूना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया और तूफान थम गया। और क्या हुआ कि मैं समझता हूं कि इंसान से ज्यादा, यूना से ज्यादा मछली वफादार निकली खुदा की। जब खुदा ने मच्छी को हुक्म दिया कि जैसे ही यूना जहाज से समुंदर में फेंका जाए तो तू उसको निगल लेना और उसको नैनवा पहुंचाना। मेरे अजीजों,
खुदा ने मछली को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि तुम इसको नैनवा में पहुंचाना है, तो मेरे अजीजों आप समझते हैं जहाज की कितनी स्पीड होती है, कितनी वो स्पीड ना चलता है, लेकिन मच्छी फिर भी वफादार रही और मच्छी जहाज के साथ साथ रही, तैयार रही कि जिस वक्त ही खुदा का बंदा नबी फेंका जाए और मेरे कोलों बेवफाई ना हो जाए, और मैं उसको, मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं नानमा पहुंचाना। तो अजीजों जैसा ही उन्होंने फेंका और मच्छी ने उसको निगल लिया, और मच्छी उसको नैनवा के बंदरगाह से और बरेते पर उसको क्या किया जी, उगल दिया। यूना जब होश में आया, देखा कि मैं किस जगह में पहुंचा हूं, तो लोगों से पूछा कि ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा मुल्क है, तो उन्होंने कहा ये नानवा है। और यूना होश में आया और खुदा का कलाम दूसरी बार उस पर नाज़िल हुआ, है यूना उठ, उस बड़े शहर नानवा को जा और मनादी कर उनको बता कि 40 दिन से बाद नानवा क्या होगा जी, बर्बाद हो जाएगा। तो नानवा एक बहुत बड़ा शहर था और बड़े शहर में बड़े जालिम लोग थे, और जब यूना ने जाकर उस मनादी की तो उन लोगों ने जब सुना कि हमारे ऊपर अजाब आने वाला है, हम 40 दिन से बाद गर्क हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने यूना के मनादी करने से क्या किया जी, रोजे की ऐलान कर दिया। जब रोजे का ऐलान कर दिया, जब बादशाह को पता लगा, तो उसने भी अपने तख्त से उठा और शाही लिबास उतारा और राख पर बैठ गया, टाट ओढ़ का ऐलान कर दिया कि 3 दिन तक ना कोई इंसान, ना हवान, ना बूढ़ा, ना जवान, ना बच्चा कुछ ना खाए, ना पिए, ना चखे, शायद खुदा हम पर क्या करे जी, रहम करें। तो मेरे अजीजों, जो इससे मैं पहले बता चुका हूं कि खुदा जेड़ा रोजे के वसीले से इंसान की खुता गुनाह माफ करता है। बेशक खुदावन ने यह बताया कि 40 दिन से बाद नानवा तबाह हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने रोजा रखा, तौबा की थी और खुदा के दूर झुक गए, खुदा से डर गए, अपनी बदी से, बुराई से जब उन्होंने तौबा कर ली, तो खुदा ने उनको क्या किया जी, माफ किया, उनसे रहम किया, उनकी मौत से जिंदगी तब्दील होगी। तो मेरे अजीजों, रोजे में ये कुव्वत है, ये बरकत है कि रोजा हमें मौत से बचाता है, रोजा सानू मुसीबत से बचाता है। इसी तरह आप जानते हैं कि जब अस्तर दे लोगों ने तौबा की थी, रोजा रखा, कि जब अस्तर दे लोगों ने, यहूदी लोगों ने, जो उसका चाचा जात भाई मर्द की सी थी, तो वो क्या करता था कि वो हमान जो था उसकी ना तो इज्जत करता था, ना तज़ीमुदी करता था। तो हमान जो है वो हर वक्त गुस्से में रहता था। तो उसको मर्द की को पूछा गया, लोगों ने पूछा कि वजह की है, तू ना उसके आगे सामने झुकता है और ना तो उसकी तमजीद करता है, ना उसकी इज्जत करता है। तो उसने बताया कि मैं यहूदी हूं, हम जो यहूदी हैं सिर्फ अपने खुदा के सामने झुकते हैं और खुदा को ही सजदा करते हैं, हम खुदा की ही तमजीद करते हैं। तो इस सबब से हमान जो है वो इनके मुखालिफ हो जाता है और बादशाह से मुखातिब होता है कि ऐ बादशाह, हमारे मुल्क में एक ऐसी कौम है जिसका हमें कोई फायदा नहीं, बेकार है। अगर तू उसको हलाक करता है तो मैं
10 तोड़े चांदी दे शाही खजाने में डालता हूँ। और उसने बादशाह को इजाजत ली और बादशाह ने अपनी अंगूठी दी, मोहर लगाई और ये ऐलान 127 सूबियां दे विच ऐलान हो चुका कि यहूदी एक ही वक्त एक ही दिन सब हलाक होंगे। तो जब ये बात मर्द की को पहुंची तो मर्द की ने टाट ओढ़कर सर पर राख पाकर और बादशाह के फाटक के सामने खड़ा हुआ। और जब अस्तर ने देखा कि मर्द की का ये हाल है तो उसने अपने लोगों को भेजा, जैसे ख्वाजा सरां जो उसकी खिदमत में रहते थे, जो उसके हजूर में रहते हैं, जो उसके इसी काम के लिए दिए थे। उसने ख्वाजा सरां को भेजा कि पता कर कि मर्द की को क्या हुआ। तो जब मर्द की के पास गया तो उसके लिए कपड़े लेकर गया कि भाई अस्तर मलका का ये हुक्म है कि आप ये टाट ओढ़ दें और ये कपड़े पालें। लेकिन मर्द की ने उसकी बात ना मानी। उसने कहा ये इनको मैं नहीं पहनूंगा। और अस्तर को ये बता दे कि शायद तू इसी मौके के लिए, इसी वक्त के लिए तू यहां मलका बनी है। तेनू नहीं पता कि यहूदी कौम एक वक्त एक टाइम में सब मारे जाएंगे। तो जब अस्तर मलका ने फिर दोबारा हुक्म भेजा कि सब यहूदी जमा कर और वो रोज़ा रखें और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ रोज़ा रखूंगी। तो जब यहूदियों ने रोज़ा रखा, अस्तर मलका ने रखा, उसकी सहेलियों ने रखा, तो क्या हुआ जी? और उसने बादशाह का दिल जीत लिया और वो तमाम यहूदी मौत से बच गए। इस वास्ते रोज़े च मेरे बहनों और भाइयों ये कुव्वत है, ये बरकत है कि हमें मौत से बचाती है। इस वास्ते हमें ये ही हुक्म यीशु मसीह ने दिया है कि हम जब भी रोज़ा रखें और अपना मुंह धोएं और अपने सिर में तेल डालें, ताकि हमारा रोज़ा जो है ऐसा खुदा की मर्जी के मुताबिक हो कि जेड़ा खुदा हमारा रोज़ा पसंद करे। इस वास्ते अजीज़ों, मेरे बहन और भाइयों, हमें रोज़ा जो है रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम इसी महीने में रोज़ा रख सकते हैं, बल्कि हम पूरा साल किसी वक्त किसी टाइम में भी रोज़ा रख सकते हैं। इस वास्ते हमें ज़रूरी है कि हम रोज़ा रखें और खुदा के हजूर तौबा करें। और रोज़ा जो है ये हमें मौत से बचाता है और रोज़े के वसीले से जो हमारा नाराज़गी जो हमारे खुदा के साथ होती है, जो हमारा खुदा हमारे गुनाहों की सबब से, हमारी खताओं के सबब से हमसे नाराज़ हो जाता है, जब हम रोज़ा रख कर तौबा करते हैं, खुदा के हजूर झुक जाते हैं, तो खुदा अज़ीज़ो हमें माफ़ कर देता है, क्योंकि हमारा बाप है। जब हम तौबा कर लेते हैं तो हमारा खुदा हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। अज़ीज़ो, मेरा यही पैगाम है कि तमाम मसीह लोग, मेरे बहन और भाई, नौजवान, छोटे बड़े, सब खुदा के हजूर रोज़ा रखें और अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने अजीज़ों कारों के लिए। अगर कोई बीमार है, अगर किसी को गुनाह की बीमारी है, अगर कोई मुसीबत में है, अगर कोई गुर्बत में है, अगर किसी भी हालात हमारा कोई दोस्त बहन भाई है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए रोज़ा रखना चाहिए कि हमारा जो रोज़ा है बेफायदा नहीं। हमारे रोज़े का मकसद है कि कुछ ना कुछ हम खुदा से मनाना है खुदा को, और कुछ ना कुछ खुदा के हजूर दरखास्त करनी है कि साडा जो अजीज़ है बहन और भाई, वो क्या हो जी, इस अजाब से बच जाए। इस वास्ते अजीज़ो, रोज़ा रखना हमारे लिए बहुत
ضروری ہے۔ آج کے جو ہمارا پیغام ہے، اس وسیلے سے میرا یہی کہنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم روزہ رکھیں اور خدا کے حضور اپنی جو بھی ساری ضرورت ہے خدا کے حضور سامنے رکھیں، تاکہ ہمارا خدا ہماری حالت دیکھ کے ہمیں معاف کرے۔ آئیے خدا کے حضور دعا کریں۔ قدوس مہربان باپ، آسمان و زمین کے خدا، تیرا شکر کرنا، تو نہایت مہربان ہے۔ آسمان و زمین کے مالک خدا، تیرا شکر ہے اس لیے کہ تو نے اپنا بیٹا بخش دیا، جد وسیلے نہ اے خدا باپ تیرے ساتھ ہمارا پھر میل ملاپ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع کو پہن لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو خداوند تو ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کرتا۔ اب میں ان لوگوں کے عزیزوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آئے میرے مالک، جو لوگ ہر طرح کی بیماری میں، ہر طرح کے گناہ کے عذاب میں ہیں، خدا باپ اس روزوں کے ایام میں خدا اپنے لوگوں سے رحم کر۔ خدا باپ تیرے لوگ غربت میں ہیں، تیرے لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں، لیکن آئے خدا تیری قوم پوری دنیا سے بکھری ہوئی ہے۔ آئے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رحم کر۔ اے خداون، جو عید ایسٹر آ رہا ہے، خدا تو جانتا ہے کہ تیرے لوگ کمزور ہیں۔ اے خدا اپنے لوگوں کے لیے لاہی خزانے میں ہر طرح کی ضرورتوں کو مہیا کر، تاکہ تیرے لوگ اے خدا باپ خوشیاں دے نال تیرے دن کو منا سکن، تیرے بیٹے دے مردوں میں جی اٹھنے کی ہم عید خدا تیرے بیٹے کے ساتھ خوشیاں کے ساتھ منا سکیں۔ اے خدا باپ، تو ہمارا باپ مالک ہیں۔ اے خداوند خدا، پھر میں ایک بار عاشر منشا کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا، اے خدا تیرا شکریہ ادا کرنا جس نے یہ موقع دیا کہ آج میں تیرے لوگوں کے سامنے، تیرے خوبصورت لوگوں کے سامنے خداوند روزے کے بارے خدا ہم نے مل کر جو سیکھا ہے، خدا بڑی برکت دینا ہے، یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔